नमस्कार दोस्तों, आरओ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये एक आरओ बनाया गया है। हमारे एक मुरादाबाद यूपी के एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे से 2-3 बार बात की और अपनी रिक्वायरमेंट बताई। उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी वो आपको बताएंगे इस वीडियो में, और बताएंगे कि उनके लिए कैसे कैसे हमने ये वाटर प्यूरीफायर बनाया। थोड़ा सा इस वाटर प्यूरीफायर में चेंज है। इनका नाम है सैयद मोहम्मद, ऐसा कुछ करके उनका नाम था। उन्होंने अपना एड्रेस वगैरह भेजा है कि कोरियर आपको इस एड्रेस पे हमारा आरओ भेजना है। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि अरुण जी, मेरे यहाँ पानी का टीडीएस जो है लगभग 250 और 300 के बीच में रहता है। हम तो वो पानी पी रहे हैं, लेकिन कई बार अगर घर में गेस्ट आते हैं तो वो कहते हैं कि आपका जो आपके यहाँ पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है, या जो भी उनको कुछ ऐसी दिक्कत थी। अब उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि अरुण जी, मेरे को वाटर प्यूरीफायर बनवाना है जिसे हम जब चाहें यूवी प्लस यूएफ वाटर प्यूरीफायर में कन्वर्ट कर लें। मतलब हमें मिक्सिंग वाला पानी नहीं चाहिए कि हम टीडीएस एडजस्टर के थ्रू पानी मिक्स करके लें। मेरे को पूरा का पूरा बाईपास, जब मैं चाहूँ पूरा का पूरा सिस्टम बाईपास करके पानी ले लूँ, और जब चाहूँ मैं इसे आरओ में कन्वर्ट कर लूँ कि हाँ भी अब हमें आरओ का पानी मिल जाए। तो उस हिसाब से वाटर प्यूरीफायर बना दीजिए हमारे लिए। तो भाई साहब के लिए हमने ये वाटर प्यूरीफायर बनाया है। उनकी रिक्वायरमेंट थी, अरुण जी मेरे को जो स्टोरेज टैंक चाहिए वो लगभग 16 लीटर के करीब स्टोरेज टैंक जो आ रहा है मार्केट में, उसी कैबिनेट में बना के दीजिए। तो हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। 16 लीटर में इस डिज़ाइन में बहुत सी कैबिनेट्स वगैरह आती है, लेकिन हमने जो कैबिनेट लगाई है भाई साहब के लिए, कैबिनेट लगाई है हमने नेक्सस सीरीज़ की। कोई हल्की कैबिनेट नहीं लगाई है, फ्रेश का मटेरियल है। इसमें 2-3 मटेरियल आते हैं जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का प्लास्टिक होता है, वो चीज़ हमने नहीं यूज़ की, ब्रांडेड यूज़ की है। ये आपकी कैबिनेट होगी 16 लीटर वाली। और सिस्टम जो अब हमने बनाया है उनको ये बना के दिया है, और आपको एक बार दिखा देते हैं कैसे कैसे सिस्टम बनाया गया है। ये हमारा यूवी यूएफ, और इसमें जो है ये इसमें यूवी यूएफ एल्कलाइन कॉपर प्लस जिंक और बायो प्लस का इसमें फुल साइज़ का यूएफ लगाया है। अब सिस्टम कैसे बनाया है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा प्री फिल्टर हाउसिंग से जब पानी फिल्टर होकर आएगा तो हमारे इस यूनिट में एंटर करेगा। जब एंटर करेगा इस यूनिट में, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग हमने इसमें जो मैक्सिमम फ़िल्टर्स आ सकते थे वो पूरे फ़िल्टर इसमें फ़िट किए और चलेगा बढ़िया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पानी फ़िल्टर हो क्या आएगा, हमने सबसे पहले दे दिया है कार्बन फ़िल्टर दिया है। पहले जो पानी की सप्लाई जाएगी हमारे कार्बन फ़िल्टर में जाएगी। अब कार्बन फ़िल्टर हम ग्रैनुअल फ़िल्टर भी लगा सकते थे, लेकिन हमने ग्रैनुअल फ़िल्टर नहीं लगाया, हमने ब्लॉक कार्बन लगाया है। ब्लॉक कार्बन क्या करता है, पानी का प्यूरिफिकेशन तो अच्छे से करता ही करता है, साथ के साथ वो फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। जैसे हमारा प्री फिल्टर डस्ट वगैरह रोकता है, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट वो पानी की डस्ट वगैरह को भी रोकेगा और केमिकल इम्प्योरिटीज़ भी दूर करेगा, क्योंकि ब्लॉक कार्बन वो जस्ट एक फिल्टर टाइप से भी हो जाता है। ये 2-in-1 फिल्टर, इसे हम काउंट कर सकते हैं। लैक्सप्योर क्लासिक सीरीज़ का फिल्टर लगा दिया है। उसके बाद फिर हमने इसमें एक यूएफ मेम्ब्रेन लगाई है, आप ये देख सकते हैं। ये यूएफ मेम्ब्रेन लगा दी, एल्कलाइन कॉपर प्लस जिंक बायो प्लस का लगा दिया। ये मेम्ब्रेन हमने इसमें लगा दी जो 1000 TDS, उनके यहाँ 300 TDS है, हमने मेम्ब्रेन लगा के दिया। अगर 1000-1200 TDS भी अगर आएगी तो उस पर भी फर्स्ट क्लास काम करेगा। यूवी चैम्बर बहुत हैवी ड्यूटी का लगाया है, जिसका वजन देखने से बंदा हाथ में पकड़ेगा, देखने में कोई फ़र्क नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब हाथ में उठाओगे तो इसका वजन बहुत ज़बरदस्त है। अभी जो सिस्टम क्या किया है, कार्बन के थ्रू हमने जो आउट आएगा वो हमारा एसवी में आएगा। एसवी के बाद हमने बूस्टर पंप में दिया है, लैक्सप्योर का जो बूस्टर पंप लगाया है उसके आउट पे हमने क्या किया है, एक टी लगाई है। टी के बाद हमने क्या किया है, इसके 2 आउटलेट से जाता है पानी, एक हमने इस आउटलेट से दे दिया है टीडीएस एडजस्टर, और यहाँ से पानी हमारा ये पाइप जो जा रहा है हमारा इस यूएफ फिल्टर में आ रहा है। ठीक है, अब एक हमने यहाँ से जो पाइप हमारा जाता है मेम्ब्रेन हाउसिंग में या मेम्ब्रेन में जाता है, यहाँ पर एक ऑन ऑफ वाल लगा दिया है। अब इससे क्या होगा कि भाई साहब को अगर सिर्फ बाईपास करके पूरा पानी चाहिए, भाई यूवी यूएफ प्लस एल्कलाइन के थ्रू पानी चाहिए, हमें टीडीएस लो नहीं करनी, तो उस कंडीशन में यहाँ से क्या करेंगे, पानी की सप्लाई बंद कर देंगे। उनका कहना था कि अरुण जी मैं ऑपरेट कर लूँगा, मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बार बार झंझट होते हैं ऑन ऑफ करने के, ये करो वो करो। उनका कहना था कि मैं कर लूँगा, बस आप सिस्टम बना दो, वो हमारी ड्यूटी की, हमें क्या करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, बना देते हैं। तो यहाँ अब क्या होगा, जब मेम्ब्रेन की तरफ जो हमारा पानी जा रहा है, जब हम इसको बंद कर देंगे तो हमारा मेम्ब्रेन में पानी नहीं जाएगा, टीडीएस लो नहीं होगी। सारा का सारा पानी जो हम टीडीएस, ये जो हमने एक टीडीएस एडजस्टर लगाया है, इसे ऑन ऑफ वाल भी यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी का लगाया है। पूरा का पूरा इसे हम खोल देंगे। जब यहाँ से पानी हमारा जाएगा
तो ये यूएफ में जाएगा। यूएफ का आउट फिर हमने क्या किया, यहाँ से हमारा आउट आएगा, ये हमारा जाएगा एल्कलाइन में, एल्कलाइन फिल्टर में। यहाँ पर हमने एक टी लगा दिए, ये टी यहाँ जॉइंट होगी, यहाँ से हमारा एक प्योर पानी मेम्ब्रेन से आएगा और एक हमारा ये यूएफ से आप देख रहे हैं, ये यूएफ से होता हुआ कनेक्टर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो जो भी पानी आएगा वो पानी अगर बाईपास करके लेंगे तो भी वो पानी हमारा एल्कलाइन फ़िल्टर से होता हुआ ही आएगा। अब एल्कलाइन का आउट हमने दे दिया है यूवी चैम्बर में, और जो भी पानी आएगा चाहे वो आरओ के थ्रू लें चाहे वो बाईपास करके ले, इन दोनों फ़िल्टर से होता हुआ ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि भी इन फ़िल्टर को भी बाईपास कर दिया सिर्फ यूएफ फ़िल्टर से, नहीं, दोनों फ़िल्टर से होता हुआ आएगा। ठीक है, अब एल्कलाइन से हमारा यहाँ आ गया, यहाँ से फिर हमारा यूवी में जा रहा है, तो पूरी स्टेज अपनी जगह काम करेंगी, बस मेम्ब्रेन हमारी बाईपास हो जाएगी। लेकिन अगर अब उन्हें क्या है कि कभी पानी चाहिए कि भी हमें आरओ का भी पानी चाहिए, तो आरओ के पानी के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें ये वाल खोलना पड़ेगा। जब ये वाल खोलेंगे पूरा तो हमारी पानी की सप्लाई इस मेम्ब्रेन में भी जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें पानी का टीडीएस कितना सेट करना है। टीडीएस के अकॉर्डिंग ही है हमें ये वाल भी खोलना पड़ेगा, इस वाल को तो पूरा खोलना पड़ेगा, लेकिन ये जो वाल है ना, इस वाल को हमें अपने टीडीएस को एडजस्ट करने के लिए उतना ही खोलना पड़ेगा जितना हमें टीडीएस चाहिए। मतलब पूरा नहीं खोलना है, इसे अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है कि भी इतना खोलने पे इतना टीडीएस आ रहा है, इतना खोलने पे इतना टीडीएस आ रहा है, उसे सेट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये सिस्टम बना दिया है कि भाई अब पूरा का पूरा बाईपास करके लेना चाहते हैं तो बाईपास करके ले लीजिए, और अगर आरओ के थ्रू लेना चाहते हैं तो आरओ के थ्रू भी आप ले सकते हैं। नहीं तो कई जो जनरली ज़्यादातर आरओ बनाते हैं उसमें ये सिस्टम लगा के देते हैं कि भाई ये टीडीएस एडजस्टर लगा दिया, उसमें फुल साइज़ का यूएफ मेम्ब्रेन नहीं लगता, उसमें 4 इंच का यूएफ मेम्ब्रेन लगता है, तो उसमें टीडीएस एडजस्टर के थ्रू थोड़ा सा पानी मिक्स होता है और थोड़ा पानी हमारा आरओ मेम्ब्रेन से लो टीडीएस का मिक्स होके हमारे प्योर पानी में आ जाता है। वो भी अपनी जगह फर्स्ट क्लास काम करता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये भाई साहब की अपनी एक अलग ही रिक्वायरमेंट थी कि नहीं अरुण जी, मैं जिस हिसाब से कह रहा हूँ उस हिसाब से आप सिस्टम बना दीजिए, मेरे को वो चीज़ चाहिए। तो हमने भाई साहब के लिए थोड़ी ड्राइंग बनाई। ड्राइंग तो खैर क्या बनानी थी, वो सारी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, कैसी चीज़ बनानी चाहिए वो बना दी है। हमने कहा चलो अपने जो सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं, और अगर आप लोगों की भी ऐसी कोई डिमांड है कि भाई अब हमें आरओ अलग से लेना पड़ेगा, प्यूरीफायर अलग से लेना पड़ेगा, तो नहीं, इसी में दोनों सिस्टम हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई आप खर्चा देने वाले बनो। अब खर्चा भी जो ब्रांडेड से तो बहुत कितने मतलब 50% या कुछ भी कह सकते हैं, वो जब आप हमारे से बात करेंगे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैबिनेट पसंद कर रहे हो, आप क्या क्या पार्ट्स लगवाना चाहते हो, क्या फीचर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम जो मिनिमम प्राइस बनता है वो आपको देते हैं। ये प्री फिल्टर हो गया इसके साथ, और ये फ़िल्टर्स वगैरह हो गए। भाई साहब का कहना था अरुण जी 2 फिल्टर एक्स्ट्रा और डाल देना, तो 2 फिल्टर भी डाल दिए जाएंगे। एक टीडीएस मीटर की भी डिमांड है भाई साहब की कि अरुण जी एक टीडीएस मीटर भी भेज दो, टीडीएस मीटर का चार्ज जो एक्स्ट्रा फिल्टर हैं 2 उसका चार्ज वो दे देंगे। तो ये पूरी फिटिंग एसेसरीज वगैरह हो गई, ये पूरा पाइप वगैरह हो गया। पाइप अरुण जी 6 मीटर दे देना, तो भाई साहब कोई बात नहीं, आपको 6 मीटर पाइप दिया जाएगा, भैया उनके यहाँ रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सिस्टम बनाया है हमने, कहा चलो अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाते हैं। और अगर आप भी कोई वाटर प्यूरीफायर बनवाने के लिए सोच रहे हो या फ्यूचर में कोई प्लानिंग है कि हमें वाटर प्यूरीफायर बनवाना है, भाई ऑनलाइन से हमारा विश्वास हट चुका है, भाई परेशान हो गए हैं ऑनलाइन वाली क्वालिटी से, और ब्रांडेड के चार्ज हमें ज़्यादा लगते हैं भाई 20,000, 18,000, 16,000, 12,000। तो या फिर अरुण जी यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, वो आपको ब्रांडेड चीज़ बना के देंगे और बहुत जायज़ और बहुत रीजनेबल प्राइस जिसे बोलते हैं उस पर आपको बना के देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो यार चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ऑल पर प्रेस कर लो, कभी ना कभी अरुण जी का चैनल आपके काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।